हे दोस्तों और सपोर्ट वेक्टर मशीनों पर एक और मजेदार और आसान मशीन लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो एक दिन मैं पार्क में टहल रहा था जहां मैंने बहुत से लोगों को उनके पालतू कुत्तों और बिल्लियों के साथ देखा और फिर मुझे ये अजीब प्राणी मिला। मेरे लिए ये बताना वास्तव में चुनौतीपूर्ण था कि यह कुत्ता था या बिल्ली, लेकिन मुझे आखिरकार पता चला कि यह कुत्ते की तरह तैयार की गई बिल्ली थी। अब अगर मेरे लिए इसे समझना चुनौतीपूर्ण था तो कल्पना करें कि कंप्यूटर के लिए कुत्ते और बिल्ली के बीच सटीक वर्गीकरण करना कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। इन प्रकार के एप्लीकेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एल्गोरिदम सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम या SVM है। ये डेटा सेट के चरम को देखता है और निर्णय सीमा खींचता है, जिसे हाइपरप्लेन भी कहा जाता है, डेटा सेट में चरम बिंदुओं के पास। तो मूल रूप से सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम एक सीमा है जो दो कक्षाओं को सबसे अच्छी तरह विभाजित करती है। तो ये कैसे काम करता है? SVMs को थोड़ा बेहतर समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्हें सपोर्ट वेक्टर मशीन क्यों कहा जाता है। तो मान लें कि हमारे पास यहाँ कुछ नमूना डेटा है जिनमें विशेषताएं हैं जो ये वर्गीकृत करती हैं कि अवलोकित चित्र कुत्ता है या बिल्ली। तो हम उदाहरण के लिए थूथन की लंबाई या कान की ज्यामिति को देख सकते हैं। यदि हम मान लें कि कुत्तों की सामान्यतः लंबी थूथन होती है और बिल्लियों के कानों का आकार बहुत नुकीला होता है, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि अपना निर्णय सीमा कहां खींचें? खैर, हम इसे यहां खींच सकते हैं या यहां या इस तरह। इनमें से कोई भी ठीक होगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा? यदि आपके पास आदर्श निर्णय सीमा नहीं है तो हम एक कुत्ते को एक बिल्ली के रूप में गलत वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यदि हम एक मनमाना विभाजन रेखा खींचते हैं और इसे कुत्ते के इस डेटा पॉइंट के बीच कहीं खींचने के लिए अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं, गिलास और यह बिंदु बिल्ली गिलास के लिए। इन बिंदुओं को समर्थन वेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनके साथ मार्जिन धक्का देता है या जो विरोधी वर्ग के सबसे करीब होते हैं। तो एल्गोरिदम का मूल रूप से मतलब है कि केवल समर्थन कारक महत्वपूर्ण है, जबकि प्रशिक्षण उदाहरण अनदेखे जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि यदि हमारे पास हमारे मामले में एक कुत्ता है जो बिल्ली जैसा दिखता है, या ये समझें कि यह कुत्ते की तरह तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारा क्लासिफायर चरम सीमाओं को देखे और इन सपोर्ट फैक्टर्स के आधार पर हमारे मार्जिन सेट करे। तो हमारे पास D+ है जो सबसे करीबी सकारात्मक बिंदु के लिए सबसे छोटी दूरी है, और D जो सबसे करीबी नकारात्मक बिंदु के लिए सबसे छोटी दूरी है। और फिर हमारे पास एक पृथक्करण हाइपरप्लेन का मार्जिन है जो D+ + D- है। लाइन या निर्णय सीमा जो दो वर्गों को अलग करती है आमतौर पर हाइपरप्लेन के रूप में जानी जाती है। SVM का उपयोग बहुआयामी डेटा सेट में किया जा सकता है और डेटा बिंदुओं को वेक्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि उनके पास इस डेटा स्थान के भीतर निर्देशांक होते हैं। अब तक हमने जो चर्चा की है उसे रैखिक सहायता वेक्टर मशीन या LSVM के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि क्लस्टर रेखीय रूप से पृथक होते हैं। लेकिन क्या होता है अगर हमारे पास ऐसा डेटा सेट है जिसे सीखना पृथक्करणीय नहीं है? तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा डेटा है जिसे देखकर लग रहा है कि दो क्लासेस को अलग करने के लिए एक सिंगल लाइन का उपयोग करना लगभग असंभव है। हम अपने डेटा को उच्च आयामी स्थान में बदलने के लिए एक फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम एक आयामी से दो आयामी स्थान में जाते हैं। हम एक साधारण बहुपद फंक्शन लागू कर सकते हैं ताकि एक पराबोला प्राप्त हो सके। और अब आप आसानी से देख सकते हैं कि हम अपना हाइपरप्लेन कैसे खींच सकते हैं। हम इस डेटा सेट के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं जहां हाइपरप्लेन या रेखा खींचना आसान हो, लेकिन एक मशीन के लिए हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन का उपयोग करेंगे, द्विआयामी से त्रिआयामी फीचर स्पेस। अब समस्या केवल उच्च आयामी फीचर स्पेस में परिवर्तन के साथ है कि यह गणनात्मक रूप से महंगा है। हम एक कर्नेल ट्रिक का उपयोग करके गणना लागत को कम कर सकते हैं। एक फंक्शन जो ओरिजिनल स्पेस में वेक्टर को इनपुट के रूप में लेता है और फीचर स्पेस में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रिटर्न करता है, इसे एक कर्नेल फंक्शन कहा जाता है, जिसे कर्नेल ट्रैकिंग भी कहा जाता है। कर्नेल फंक्शन का उपयोग करके हम दो वेक्टरों के बीच डॉट प्रोडक्ट लागू कर सकते हैं ताकि हर पॉइंट को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से उच्च आयामी स्थान में मैप किया जा सके। तो मूल रूप से हम इसका उपयोग एक गैर रेखीय स्थान को रेखीय स्थान में बदलने के लिए करते हैं। अगर हम कुछ लोकप्रिय कर्नेल प्रकारों को देखें तो यहाँ कुछ लोकप्रिय कर्नेल प्रकार हैं जिन्हें आप हमारे डेटा को उच्च आयामी फीचर स्पेस में बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वहां बहुपद कर्नेल, रेडियल बेसिस फंक्शन RBF या RBF कर्नेल, सिग्मॉइड कर्नेल आदि हैं। दुर्भाग्य से सही कर्नेल चुनना एक कठिन कार्य है और यह हाथ में विशिष्ट कार्यों पर निर्भर हो सकता है। किसी भी कर्नेल को चुनने पर अपने वर्गीकर्ता से अच्छा प्रदर्शन पाने के लिए कर्नेल पैरामीटर को समायोजित करना आवश्यक है। एक लोकप्रिय पैरामीटर ट्यूनिंग तकनीक में K-फोल्ड क्रॉस मान्यकरण शामिल है। हम इन मापदंडों में से कुछ को अपने पाइथन प्रयोगशालाओं में निपटाएंगे।
इसलिए सपोर्ट वेक्टर मशीनों के फायदे हैं कि वे उच्च आयामी स्थानों में प्रभावी हैं। वे अभी भी प्रभावी हैं जब आयामों की संख्या नमूनों की संख्या से अधिक होती है। वे निर्णय फंक्शन या सपोर्ट वेक्टर में प्रशिक्षण बिंदुओं का एक उपसमुच्चय का उपयोग करते हैं, इसलिए यह मेमोरी कुशल भी है। तो दोनों कारक पहले नीचे हैं। तो निर्णय फंक्शन के लिए विभिन्न कर्नेल निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। सामान्य कर्नेल प्रदान किए जाते हैं, लेकिन कस्टम कर्नेल निर्दिष्ट करना भी संभव है। हम और भी जटिल हाइपरप्लेन प्राप्त करने के लिए कर्नेल फंक्शंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। हालांकि सपोर्ट वेक्टर मशीनों के नुकसान में शामिल हैं। यदि विशेषताओं की संख्या नमूनों की संख्या से अधिक है तो विधि का प्रदर्शन खराब हो सकता है। समर्थन वेक्टर मशीनें सीधे संभावना अनुमान प्रदान नहीं करती हैं। ये एक महंगे 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का उपयोग करके गणना की जाती है। अगर आप सपोर्ट वेक्टर मशीनों के अनुप्रयोगों को देखें, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम के कई अनुप्रयोग हैं और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स या ANNs का एक लोकप्रिय विकल्प हो सकता है। यहाँ प्रकाशित जर्नल पेपर्स से कुछ अनुप्रयोग हैं, इसलिए हम मेडिकल इमेजिंग में सपोर्ट वेक्टर मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। SVM आधारित प्रतिगमन मॉडल के लिए एक अनुप्रयोग ओविडो स्पेन में शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए है। सपोर्ट वेक्टर मशीनों का उपयोग छवि इंटरपोलेशन के साथ साथ चिकित्सा वर्गीकरण कार्यों के लिए भी किया जाता है। वित्तीय उद्योग में समय श्रृंखला भविष्यवाणियों और वित्तीय विश्लेषण के लिए समर्थन वेक्टर का उपयोग किया जाता है। कोडिंग सिद्धांत और अभ्यास में समर्थन वेक्टर मशीनों के साथ मिश्रित न्यूरल नेटवर्क के अनुप्रयोग पर एक पेपर है। मशीन दोष निदान के लिए पैटर्न मान्यता भी है, जो सपोर्ट वेक्टर मशीनों के साथ साथ पेज रैंकिंग एल्गोरिदम और टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की पहचान का भी उपयोग करता है। ठीक है, तो ये मेरे से है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अधिक मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कृपया हमें पेट्रियन पर समर्थन करना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो की स्क्रिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसे मुफ्त में डाउनलोड करें। तो अगली लेक्चर के लिए जुड़े रहें जहां हम